हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप सजेरिया एंड वेलकम टू क्विक इन केमिस्ट्री। तो जैसे कि हम लोग जनरल और केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और रेजोनेंस की मैं बात करूंगा इस लेक्चर में। मैं इस लेक्चर में बहुत सारे रेजोनेंस से रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं रेजोनेंस से किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो पेयर हमें चेक करना है कौन सा इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ए वाला पार्ट मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। ए वाला ऑप्शन को मैं मैच करता हूँ, क्या ये इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ पर NO2 के जो पार्ट है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट करूंगा तो डबल बॉन्ड कहाँ पर आ जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। और NO2 का जो ओपन स्ट्रक्चर होगा, एक डबल बॉन्ड और एक अपने पास ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रखेगा। तो डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी आ जाएगा। मतलब ए वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या है, रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, बी वाले में चेक कर लेते हैं, बी वाला रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि ये यहाँ पर देखें, ये नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है अपने पास। अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या कर दे, बॉन्ड बना ले, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड आ चुका है। ठीक है, पार्टिसिपेशन इस नेगेटिव चार्ज ने दे दिया रेजोनेंस में। जैसे ये बॉन्ड बनेगा तो ये वाला जो बॉन्ड होगा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। और लॉन पर भी है तो लॉन पर नीचे रहेगा अपने पास। ठीक है, मतलब ये भी क्या अपने पास रेजोनेंस का पेयर है। सी वाले में चेक कर लेते हैं, तो सी वाले में क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास क्या है, लॉन पेयर ऑक्सीजन के पास रहेंगे ही। ठीक है, तो ये जो लॉन पेयर होंगे क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होंगे। जैसे ही बॉन्ड पेयर होगा तो कार्बन का चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये भी अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर मैं डी को देखता हूं तो डी में जैसे कि बोला गया है पर CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है, तो जैसे कि एटम रेजोनेंस में अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, एटम कभी भी अपनी न्यूक्लियाई को चेंज नहीं करते हैं। जिस न्यूक्लियस पर होंगे वहीं पर ये प्रेजेंट ही रहेंगे, फिक्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का ही डीलोकलाइजेशन यहाँ पर होता है। तो जैसे कि डी वाले पार्ट में यहाँ तो क्या हो गया, हाइड्रोजन ही डीलोकलाइज हो चुका है। मतलब ये एक कीटो और इनोल आइसोमर का टाइप हो गया है। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो ये कीटो इनोल का टाइप बन जाता है। यहाँ पर ईन और ऑल है तो ये इनोल फॉर्म कहलाता है। और ये कौन सा फॉर्म कहलाता है, अपने पास सी डबल बॉन्ड हो कीटो फॉर्म कहलाता है। तो आइसोमर्स में जब हम लोग पढ़ते हैं कीटो इनोल, तो उस जैसी बातें यहाँ पर हो रही हैं। तो मतलब ये रेजोनेंस का पेयर नहीं है। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा, डी इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि कितना शानदार ये क्वेश्चन था। ठीक है, ओके। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ देयर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो मेरे पास चार यहाँ पर ऑर्डिंग मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, उसमें बॉन्ड लेंथ चेक करनी है। ठीक है, तो क्लियरली ये रेजोनेंस का एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। तो समझने वाली बात ये है कि हम लोग पहले चेक करेंगे कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ पर पॉसिबल हो पा रहा है। तो जैसे कि देखेंगे रेजोनेंस में ये लॉन पर क्या होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तो रेजोनेंस हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन इनके अंदर होगा। यहाँ पर ये लॉन पेयर जो होंगे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर। सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो कंजुगेशन मिल ही नहीं पाएगा। मतलब ये प्योर सिंगल बॉन्ड अपने पास प्रेजेंट है। थर्ड में देखें, यहाँ पर भी सेम कंडीशन, यहाँ पर कंजुगेशन नहीं हो पा रहा। यहाँ पर लॉन पर अगर लूंगा मैं तो ये जो बॉन्ड यहाँ पर जाएंगे तो फिर उसके बाद कंजुगेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरे पास प्योर डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का। ठीक है, यहाँ पर मैं देखता हूँ तो ये लॉन पर क्या जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे जिससे कि ऑक्सीजन क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। एक कंजुगेशन यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब इसमें और इसमें रेजोनेंस हो रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ में। इनमें प्योर अपने पास बॉन्ड जो बन रहा है वही रहेगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये प्योर सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर। और यहाँ पर अपने पास डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, ये डबल बॉन्ड अपने पास है। तो सभी जानते हैं बॉन्ड लेंथ हमें देखनी है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर अपने पास क्या है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 1 है। और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 और बॉन्ड ऑर्डर 2। तो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। ये हमें पता होता है, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग इसको पढ़ते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ।
बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। तो बॉन्ड ऑर्डर किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। इनमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ठीक है। तो पहले तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर इसमें ज्यादा है, सबसे कम बॉन्ड लेंथ क्या होगी, थर्ड सेक्शन की हो जाएगी। तो थर्ड वाला पार्ट कहां पर मेरे पास है जिसकी बॉन्ड लेंथ कम है। तो थर्ड यहाँ पर मैच हो गया, देखिए थर्ड यहाँ पर मिल चुका है। तो अब जैसे कि कोई भी ऑप्शन में थर्ड लास्ट में नहीं है, ठीक है, तो अपना सिंगल करेक्ट आंसर के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा अपने पास। अब जैसे कि इसमें बोला गया है सेकंड हाईएस्ट अपने पास बॉन्ड लेंथ यहाँ पर गेन कर रहा है। सेकंड कौन सा है, ये वाला। अब जैसे कि देखें सेकंड में अपने पास सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, प्योर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर अपना 1 होगा। और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर अपना क्या होगा, पार्शियल है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा। तो अपने पास बॉन्ड ऑर्डर इसका सबसे लेस होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सबसे हाईएस्ट। तो ये क्लियर हो चुका है। तो सेकंड का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट होगा कार्बन नाइट्रोजन के बीच का, ठीक है। अब फर्स्ट और फोर्थ में फर्स्ट के ऊपर पहले लिखा गया है तो उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट में यहाँ पर लॉन पर पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन कार्बन पर अपने पास क्या निकलेगा, नेगेटिव चार्ज निकलेगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज रिंग के अंदर घूमता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है रेजोनेंस की वजह से, और ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, ये अच्छा गेन करेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज अच्छा होता है, मतलब ये रेजोनेंस में काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, कंट्रीब्यूशन इसका काफी हद तक रहेगा। इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो होगा वो काफी हाई तक रह जाएगा, काफी ज्यादा रहेगा। अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा, इसका लेस होगा, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम। यहाँ पर फोर्थ की कम हो जाती है और फर्स्ट की क्या हो जाएगी, अपने पास ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से मैं इस ऑर्डर को देख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर मैच कर जाता है। आई होप ये सारा पार्ट आप लोगों को दिमाग के अंदर रिमाइंड हो रहा होगा। आप इसको एकदम पॉज करके भी देख सकते हैं एक एक पॉइंट को, ओके। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैरा अमीनो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो पैरा अमीनो बेंजल्डिहाइड का इनमें से कौन सा करेक्ट रेजोनेटिंग पार्ट नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर बता करना है। तो मेरे पास पैरा अमीनो बेंजल्डिहाइड ये कुछ इस तरह से कहलाता है, ठीक है। बेंजल्डिहाइड है CHO, CHO है अपने पास, और यहाँ पर अपने पास पैरा पोजीशन पर अमीनो मतलब NH2 ग्रुप रहेगा। तो ये अमीनो ये वाला पार्ट अपने पास है, ठीक है। तो अब रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन होगा तो ये जो लॉन पर होंगे, ठीक है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पर ये बॉन्ड बनेगा। जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही जाएगा तो मैं पहला स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाऊ के देखता हूँ तो ये वाला पार्ट मेरे पास पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा अपने पास, ठीक है। अब मैं देखता हूँ तो यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया जिससे कि वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर अपना क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ बनेगा जिससे कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। मैंने कंजुगेशन थोड़ा ज्यादा करा दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन पर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर तो ये मेरे पास पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर जैसे कि नेगेटिव चार्ज यहाँ भी बन जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज जब बनेगा तो ये ए वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा, मतलब ए वाला तो हमारे पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये वाला एग्जिस्ट करता है। क्या बी वाला एग्जिस्ट करेगा, तो बी वाले में देखेंगे तो बी वाले में यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन के 5 बॉन्ड हो रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब बी वाला तो इनकरेक्ट हो चुका है ऑप्शन के हिसाब से मैं देख रहा हूँ। तो आंसर अपना बी पता चल चुका है, आंसर बी यहाँ पर अपना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन और भी चेक कर लेता हूँ, सी वाला क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर है पैरा अमीनो बेंजल्डिहाइड का। तो जैसे कि मेरे पास ये मैंने बनाया है जो स्ट्रक्चर, क्या इससे मैच कर पाएगा, तो बिल्कुल कर पाएगा। अगर मैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड करेक्टर लाऊंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला भी पॉसिबल हो पाएगा अपने पास। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, तो बिल्कुल। यहाँ पर जैसे मैंने बॉन्ड बनाया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज पहले आ जाएगा, तो ये वाला पॉसिबल हो पाएगा। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा रेजोनेंस का, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, 5 बॉन्ड है जो पॉसिबल नहीं होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे मैं रेजोनेंस वाला सेक्शन देख रहा हूँ तो आप लोग समझ सकते हैं, ओके। सो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर वुड
कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर चेक करना है हमें। 4 ऑप्शन मेरे पास ये दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सेम मॉलिक्यूल के ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिवन है यहाँ पर ABCD में। तो मुझे चेक करना है आखिर ये कौन सा अपना मोस्ट वाला कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी किसकी अच्छी खासी होगी। तो जैसे कि मैंने अपने पॉइंट बताए हुए हैं 5, उन पॉइंटों को मैं देखूंगा तो पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो मैं अगर गौर से देखता हूं पहले, तो सभी में चार्ज तो है ही, न्यूट्रल स्ट्रक्चर तो कोई है नहीं। तो चार्ज वाला पार्ट यहाँ पर देखेंगे, तो चार्ज वाले पार्ट पर सभी पर देखेंगे तो मैं पहले कोवलेंट बॉन्ड चेक कर लेता हूँ जो आसान है मेरे पास। तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड मेरे पास अगर देखें तो नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो पहले में 10 कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पर देखें 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। दूसरे में भी क्या हो रहा है, 10 कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो रहे हैं। सी वाले में चेक कर लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सी में 11 कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें भी क्या हो रहा है, डी में 11 कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो रहे हैं। अब बात ये आती है कि अपने पास मतलब ए वाला सेक्शन हट गया और अपने पास बी वाला सेक्शन हट गया। मोर कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर होंगे, स्ट्रक्चर में अगर होंगे तो वो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी की ओर भागेगा। मतलब सी और डी में अपना आंसर हो सकता है। अब सी और डी में से अब देखें किसका सही आंसर होगा, कौन सा सही आंसर होगा। तो जैसे कि सी वाले में अपने पास अगर देखें नाइट्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट है 1 2 3 4 और अपने पास 2 हाइड्रोजन से हैं 5 6 7 8। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज अरेंज है, जैसे कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर हमारा पॉजिटिव चार्ज अच्छा होता है, ये पॉजिटिव चार्ज अच्छा होता है, ना कि नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो नेगेटिव चार्ज अच्छा हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बोला है पॉइंट ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इस नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इतना हैवी नहीं हो पाएगा। तो अपना सी जो है मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर ये दिया जाएगा मॉलिक्यूल का। आई थिंक सारे मेरे पॉइंट जो मैंने बताए हुए हैं वो सभी को क्लियर हो रहे होंगे कि कैसे मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। ओके, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द अदर। ठीक है, आपस में ही चेक करना है कि ये आपस में रेजोनेंस हाइब्रिड होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो कोई एक स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर लो, अपने आप पता चल जाएगा। तो मैं पहले वाले से स्टार्ट कर लेता हूँ। ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी होगी इसमें पाई और नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन काम करेगा। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर, ब्रिज हेड वाले कार्बन पर। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज या डबल बॉन्ड कोई स्ट्रक्चर है ऐसा, नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड, बिल्कुल ये वाला बन जाएगा। ए से हमारा सी बन जाएगा, मतलब ए से और सी बन जाएगा तो ए अपना एक दूसरे का ये रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। अब इसमें क्या ये बन सकता है, बी और डी भी बन सकते हैं क्या, वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि नेगेटिव चार्ज बन चुका है, अब इस नेगेटिव चार्ज को मैं यहाँ पर बॉन्ड बना देता हूँ तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर। तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है, और ये नेगेटिव चार्ज ये बन गया, बिल्कुल बी भी पॉसिबल है। तो जैसे कि सिंगल करेक्ट आंसर हो जाएगा तो डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि पूछा है नॉट ए रेजोनेंस हाइब्रिड, तो ये मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं बन पाएगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ तक पहुंच चुका है, अब नेगेटिव चार्ज का यहाँ पर पहुंच जाएगा, कहीं नहीं है, कंजुगेशन है नहीं, तो कंजुगेशन के ना होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पहुंच ही नहीं पाएगा। मतलब ये अपना रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं है। किसके इस वक्त में ए बी और सी के साथ अगर मैं देखता हूं तो डी वाला आपस में इसके साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा। तो अपना जैसे कि पूछा है नॉट ए रेजोनेंस हाइब्रिड, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अपने पास, डी। ठीक है, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ये। तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेजोनेंस ऑफ अदर्स। चेक करना है ABCD में से कौन सा आपस में एक दूसरे का रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। तो पहले देख लेते हैं किस किस में आपस में रेजोनेंस हो सकता है। तो जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पाई कंजुगेशन काम करेगा। तो काम करने के बाद हमारे पास क्या ये वाले स्ट्रक्चर बन सकते हैं।
तो अगर मैं ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर। तो कहीं ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है। मतलब अगर मैं ये रोटेशन लेता हूँ पाई पाई इलेक्ट्रॉन का, तो ये वाला हमारे पास रेजोनेंस बन जाता है। ठीक है, मतलब ये और ये आपस में रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर है। अब मैं देखता हूँ क्या पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंच सकता है या यहाँ पर पहुंच सकता है क्या। तो अगर मैं, जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर बन चुका था, अगर मैं ये वाला बॉन्ड यहाँ पर रोटेट करा दूं तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, मतलब बी वाला भी अपना रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर बन पाएगा। क्या सी वाला बन पाएगा? तो सी को चेक करके देखते हैं कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर था। ठीक है, अगर मैं ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कराता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा, कमी यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है और डबल बॉन्ड तो बीच में है ही नहीं। मतलब इससे मेरा सी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ना ही यहाँ से बनाया जा सकता सी। अगर मैं बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर वापस सी, लेकिन हमारा ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर नहीं पहुंच पाएगा। मतलब सी जो है आपस में इन ए बी और डी से रेजोनेंस शो नहीं कर पा रहा है। तो मतलब अपना आंसर जो क्या हो जाएगा, अपना जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। ये रेजोनेंस वाला पार्ट शो नहीं हो रहा है ए बी और डी के साथ। क्लियर हो रहा होगा? ओके, तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पेयर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। हमें चेक करना है कौन सा पेयर नहीं होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें हाइड्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन प्लस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास क्या है, अपने पास नाइट्रोजन है। इस स्ट्रक्चर में अगर देखता हूँ तो हाइड्रोजन के पास क्या चला गया, ऑक्सीजन चला गया। मतलब यहाँ पर एटम यहाँ पर अपनी जगह चेंज कर लिया है। तो जैसे कि रेजोनेंस में एटम कभी भी अपनी जगह चेंज नहीं करता है, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, अपनी जगह चेंज कर पाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है क्लियरली। तो यहाँ तो एटम ही अपनी जगह चेंज कर रहा है, तो मतलब ये पेयर जो होगा रेजोनेंस वाला नहीं हो पाएगा। ठीक है, रेजोनेंस की प्रॉपर्टी है। इसमें चेक करें यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन रखे हैं, अगर ये बॉन्ड बनाएंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है सेकंड में। ठीक है, CH3CO CH2 नेगेटिव, अगर मैं ये नेगेटिव चार्ज का बॉन्ड यहाँ पर बनाऊंगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर। मतलब इसमें भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। CH3CO CH3 में यहाँ पर देखें CH3COH और डबल बॉन्ड CH2। तो ऑक्सीजन के पास अपना हाइड्रोजन आ चुका है। जैसे कि यहाँ पर भी जगह चेंज हो गई है हाइड्रोजन एटम की, यहाँ से हाइड्रोजन उठ के यहाँ पर चला गया। तो रेजोनेंस में एटम अपनी जगह चेंज नहीं करते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन जगह चेंज कर पाते हैं। तो इसमें भी अपना रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। मतलब फर्स्ट पेयर और फोर्थ, फर्स्ट के साथ फोर्थ ये पेयर बनेगा। तो फर्स्ट के साथ फोर्थ ये पेयर बनेगा, जिसमें रेजोनेंस नहीं होगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका होगा अपने पास डी। ठीक है, तो कैसे है इसमें रेजोनेंस की प्रॉपर्टी है तो आप देख सकते हैं क्लियरली। ओके, सो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ऑल अदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मोर स्टेबल देन द शोन वन। यहाँ पर चार अपने ऑप्शन है। ये जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इनके अलावा जो बनेगा स्ट्रक्चर, क्या वो स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों में से कौन सा स्टेबल होगा पता करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं। इसमें मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूँ। तो ए में अगर रेजोनेंस शो कराता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा। तो इसका जो रेजोनेटिव पार्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से हमारा दिखाई देगा। यहाँ पर ये और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, और डबल बॉन्ड क्या हो गया, इस साइड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन पर चला जाएगा। तो इसका जो अदर जो बोला जा रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और डबल बॉन्ड यहाँ पर चला गया। यहाँ पर भी मैं शो कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पहुंचेगा। तो ये वाला पार्ट यहाँ दिखाई देगा, ये वाला फिर इस साइड से दिखाई देगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन है और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर चला गया। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पर अपना ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पहुंचेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पर, तो पॉजिटिव चार्ज इस पर, तो यहाँ पर अपना पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर OCH3। तो यहाँ पर ये हमारी चीजें बन चुकी हैं। ठीक है, आगे की ओर और बनाऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज पहुंचेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा। तो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये जो कार्बन कैटायन है यहाँ पर देखें कार्बन
1, 2 और 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। 3 डिग्री कार्बन कटायन यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन कटायन यहाँ पर 2 ही कार्बन से अटैच है। तो 3 डिग्री और 2 डिग्री में 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है, तो रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर 3 डिग्री मोर स्टेबल हो गया, मतलब ये वाला रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या है, इससे स्टेबल है। ठीक है, तो एक तो अपना बी ऑप्शन हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, यहाँ पर तो सेम डिग्री अपने पास है 2 डिग्री, यहाँ पर देखते हैं तो सेम है अपने पास कार्बन कटायन की वजह से। यहाँ पर 2 डिग्री था, ये पहुंच गया 3 डिग्री, तो यहाँ पर भी 2 डिग्री था और यहाँ पर कौन सा हो गया 3 डिग्री, तो एक अपना डी आंसर हो जाएगा। तो मल्टीपल करेक्ट आंसर होने की वजह से बी और डी यहाँ पर क्या होंगे, आंसर हो जाएंगे। तो स्टेबिलिटी मैंने चेक कर ली, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था, इनमें से अदर जो स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेंस वाला वो मोर स्टेबल होगा, किसमें होगा, क्या इसमें होगा, क्या इसमें होगा। तो जैसे कि ड्रॉ मैंने किया तो मेरे बी में मिल चुका है और डी में मिल चुका है स्टेबल स्ट्रक्चर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कैसे मैंने इसको किया है। ओके, सो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो स्टेप्स लिया गया है, कंपेयर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर दिए गए हैं, इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करनी है, कौन सा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अच्छा खासा होगा। ठीक है, तो जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर स्टेबल होता है जिस पर कोई भी चार्ज ना हो, न्यूट्रल टाइप का हमारा स्ट्रक्चर मोर स्टेबल कराएगा। तो यहाँ पर न्यूट्रल कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, मतलब इतना तो कंफर्म हो गया है कि फर्स्ट की स्टेबिलिटी बाकी दोनों से क्या होगी, अच्छी खासी होगी अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखता हूँ सेकंड और थर्ड में, यहाँ पर देखें ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, यहाँ पर भी इनकम्प्लीट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ पर नाइट्रोजन का भी कंप्लीट ही है। ठीक है, अब रूल कौन सा अप्लाई होगा यहाँ पर, तो जैसे कि रूल एक लिखाया गया है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो पार्ट है अगर पास पास में होगा, ठीक है, सेपरेशन बहुत कम है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, अच्छी खासी। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है, काफी दूर पर है, सेपरेट है, तो इस पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो रूल के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर नंबर 2 क्या हो जाएगा, सेकंड अपना स्टेबल होगा, किससे, थर्ड से। तो ये मेरे पास ऑर्डर निकल के आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ये हमारा दिया जाता है। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। ओके, सो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमें क्या करना है, रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करनी है रेजोनेंस की। अब की बार मेरे पास पी, क्यू और आर कुछ इस तरह से अरेंज किए गए हैं और ये ऑप्शन मेरे पास दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखता हूँ रूल्स और रेगुलेशन को अकॉर्डिंग लेते हुए, यहाँ पर देखें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज, कार्बन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर शो हो चुका है, ऑक्सीजन का अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर नाइट्रोजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज अच्छा हो जाता है। तो मेरे पास क्यू वाला पार्ट तो अब मेरे साथ लास्ट में आएगा। ठीक है, क्यू वाला पार्ट लास्ट में आएगा, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज कौन से पार्ट पर अच्छा होगा, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर नेगेटिव चार्ज अच्छा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से देख लें, तो मैं जानता हूँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, नाइट्रोजन से, ये सभी जानते ही हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में मैं कंपेयर करता हूँ तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है किससे, नाइट्रोजन से, तो ऑक्सीजन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अच्छा होगा। ये किसका ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, ई एन मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज अच्छा खासा होगा, तो ये वाला क्यू वाला तो लास्ट में आ गया, पी वाला क्या होगा, सबसे अच्छा खासा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या बचा है, आर वाला, तो बीच में क्या आ जाएगा, आर, तो पी आर क्यू, ये इस तरह से मेरा ऑर्डर जाएगा। तो यहाँ पर देख लें पी कहाँ पर है सबसे ज्यादा, पी आर क्यू, ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। ओके, सो आइए अब अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से बोला गया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं, और विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर इज प्रैक्टिकली नॉट ए वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड के लिए मुझे चेक करना है जी। तो फर्स्ट अगर पार्ट में मैं देखता हूँ तो यहाँ पर क्या है, कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं है। तो जैसे कि रेजोनेंस की जो मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन बताई हैं, जो स्ट्रक्चर न्यूट्रल होगा वो सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट स्ट्रक्चर माना जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रल वाला सबसे स्टेबल है,
यहाँ पर चार्ज देखें, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन जो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज अच्छा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज अच्छा। यहाँ पर कुछ कहानी अलग हो चुकी है। कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इस पर कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो एकदम रिवर्स कहानी चलेगी, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल अपना स्ट्रक्चर फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद सेकंड होगा, और लीस्ट स्टेबल क्या होगा, थर्ड। तो अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाऊंगा तो फर्स्ट और सेकंड और उसके बाद ये थर्ड बन जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर वाला थर्ड वाला ये क्या है, वैलिड कैनोनिकल फॉर्म नहीं है फॉर्मेल्डिहाइड का। तो मैं ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर टिक करूंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नॉट ए वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर पूछा गया है। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने इसका आंसर सी बोला है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर लिया गया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीन अपने पास ऑर्डरिंग मॉलिक्यूल है। द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स अमोंग द गिवन स्ट्रक्चर इज, हमें पता करना है मोस्ट स्टेबल। तो मोस्ट स्टेबिलिटी के लिए हम उस स्ट्रक्चर में जाएंगे जहां पर हमारा न्यूट्रल पार्ट हो। तो सभी में क्या है, चार्ज वाला पार्ट है, यहाँ पर है। तो न्यूट्रल वाला कोई है नहीं। तो अब मैं देखूंगा ऑक्टेट किसके कंप्लीट है। ठीक है, तो ऑक्टेट यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक लॉन पर होगा यहाँ पर। जैसे कि दो लॉन पर होते हैं, एक लॉन पर ने बॉन्ड बनाया, इसलिए बचा क्या, एक लॉन पर बचा यहाँ पर। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंप्लीट ऑप्शन के ऑक्टेट में है। बाकी अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर कार्बन इनकम्प्लीट, यहाँ पर भी कार्बन इनकम्प्लीट है, यहाँ पर ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पर लिया जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा कि कैसे मैंने इस पर आंसर दिया है। तो मोस्ट स्टेबल यहाँ पर थर्ड वाला जाएगा, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, मैच करेगा। ओके, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लिया गया है फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर बने हुए हैं। विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर इज नॉट ए वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर, पता करना है। तो जैसे कि मैं सारे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखूंगा और चेक करूंगा सबसे पहले इनमें ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं इनके। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कार्बन का भी है, इस कार्बन का भी है, यहाँ पर इस नाइट्रोजन का भी है, इस कार्बन का नहीं है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, चलो जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लगा हुआ है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तभी इस पर क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, इस कार्बन पर ही पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बाकी इस नाइट्रोजन पर अगर मैं देखता हूँ तो 1 2 और 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के हाइड्रोजन से बनेंगे, तो 5 हो जाएंगे बॉन्ड। और नाइट्रोजन की मैक्सिमम जो कोवेलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। मतलब ये 4 बॉन्ड ही बना सकता है मैक्सिमम कोवेलेंसी के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर देखें ये 4 बॉन्ड बनाया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो पाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर इसमें कोवेलेंसी 4 हो सकती है मैक्सिमम, 5 नहीं हो सकती है, पेंटावेलेंट हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो स्ट्रक्चर नंबर 3 क्या है, नॉट ए वैलिड कैनोनिकल फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रक्चर जैसे कि सोन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द गिवन कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन भी है यहाँ पर और मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करना है। ठीक है, तो जैसे कि रूल्स और रेगुलेशन सभी को याद हो चुके हैं। कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, नेगेटिव चार्ज ले रहा है, अच्छा नहीं होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज अच्छा होता है। यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज है, ऑप्शन पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इस कार्बन पर अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है, देखते हैं थोड़ी देर के लिए। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज अच्छा है। मतलब अगर मैं इन दोनों से कंपेयर करता हूँ, ठीक है, जैसे कि इसमें एक कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, अच्छा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव और नेगेटिव चार्ज अच्छा है। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में थर्ड वाला क्या होगा, स्टेबल होगा। तो थर्ड वाला कहाँ पर स्टेबल है, थर्ड वाला बी में स्टेबल है। ठीक है, ऑप्शन बी, और कहीं मेरा इसका अपना ऑप्शन नहीं अरेंज किया गया, थर्ड वाला इस पे आएगा। मतलब फर्स्ट इसके बाद आएगा, सेकंड आएगा, फर्स्ट क्यों आएगा, तो यहाँ पर देखें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पर कार्बन पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूं इस पर मेरे पास कार्बन पर नेगेटिव चार्ज पहुंच रहा है और यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज पहुंच रहा है, इसमें चार्ज स्पीसीज ज्यादा है। तो जैसे कि न्यूट्रल चार्ज जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है,
तो जितना कम से कम चार्ज अगर मॉलिक्यूल पर होगा तो स्टेबिलिटी उतनी अच्छी खासी बनती जाएगी। अब जैसे कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बन रहा है, ठीक है, लेकिन एक एक्स्ट्रा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी को इसने क्या कर दिया, थोड़ा डिक्रीज करा दिया। तो मैं क्या करूंगा, इसमें दो नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है, इसमें एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये पहले रखा जाएगा, ठीक है, तो पहले क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा, उसके बाद सेकंड वाला आ जाएगा, तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा पर मैच कर जाएगा। ओके, सो आइए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसको मैंने बोला है थर्ड, तीनों में मैच करना है यहाँ पर कि फॉर द गिवन कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी वाला पार्ट हमें चेक करना है, ठीक है, किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। तो एकदम सिंपल है, जब भी इस टाइप के मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट हो जिस पर हमारे पास अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, कंजुगेशन देखेंगे, कंजुगेशन जिसके अंदर मोर होगा, ठीक है, कंजुगेशन क्या होगा, जिसके अंदर ज्यादा होगा, मोर होगा, तो उसमें रेजोनेंस एनर्जी जो होती है बहुत हाई होती है, ठीक है, कंजुगेशन डायरेक्टली रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो कंजुगेशन देखते हैं, यहाँ से मैं जाऊंगा तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, यहाँ से बॉन्ड यहाँ जाएगा और यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर मैं लॉन पेयर का पार्टिसिपेशन लेता हूँ तो लॉन पेयर का पार्टिसिपेशन भी क्या होगा, इस तरह से मेरा यहाँ पर बॉन्ड को शो कर सकता है, मतलब कैसे भी देखें कंजुगेशन मेरा काफी हैवी हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि OCH3 एक डोनेटिंग पावर शो करता है, तो कंजुगेशन क्या होगा हमारा इस साइड वाला प्रेफर कर जाएगा, इस साइड वाला नहीं हो पाएगा, ठीक है, जैसे कि OCH3 एक डोनेटिंग पावर शो करता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कंजुगेशन यहाँ पर होगा, ये कुछ इस टाइप का, ये कुछ इस टाइप का, ठीक है, और ये इधर जा सकता है ऐसे, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के जो लॉन पर होंगे वो क्या करेंगे, कंजुगेशन को कुछ इस टाइप से हमारा शो कर पाएंगे, ये बॉन्ड्स बनेगा, फिर बॉन्ड इस साइड जा पाएगा। तो अगर मैं देखता हूँ कंजुगेशन इसमें मोर है, इसमें लेस है, इसमें तो कंजुगेशन बहुत ही कम है, लॉन पर यहाँ जाएंगे तो बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा, बस इतना ही कंजुगेशन हो पाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कंजुगेशन काफी ज्यादा जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट पार्टिसिपेट, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट पार्टिसिपेट, या 1 2 3 4 5 6 तो कंजुगेशन मेरे पास क्लियरली दिखाई दे रहा है फर्स्ट में ज्यादा है, तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, फर्स्ट में स्टेबिलिटी ज्यादा, उसके बाद सेकंड और फिर लास्ट में थर्ड, तो ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ पर मैच कर जाएगा। ओके, तो कंजुगेशन डायरेक्टली क्वेश्चन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, इतना कंसेप्ट को हम लोग दिमाग के अंदर रखेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो आइए अब अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज, ठीक है, पता करना है। तो स्टेबिलिटी पता करनी है मुझे, किसका स्टेबिलिटी अच्छा खासा होगा, तो चेक कर लेते हैं। ऑक्टेट देखते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट किसका है, यहाँ पर ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर देखें कार्बन का 1 2 3 4 5 6 इनकम्प्लीट है, नाइट्रोजन में कंप्लीट है, यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इसमें देखें नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट ऑक्टेट यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें इनकम्प्लीट है, तो सेकंड वाला जो पार्ट है वो सबसे लीस्ट अपना कैनोनिकल फॉर्म होगा, तो सेकंड वाला लिस्ट इसमें है, सेकंड वाला लिस्ट इसमें है, ठीक है। तो अपने पास ए और डी यहाँ पर हट चुके हैं, अब बी और सी में से मैच करना है, मतलब थर्ड और फर्स्ट की बात आनी है, तो थर्ड और फर्स्ट में किसका अपना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो जैसे कि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, इसमें ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, और ये बोला जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज अच्छा होगा, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है और उसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजन आता है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज अच्छा और इसका नेगेटिव चार्ज होगा, तो इस पर अगर ये वाला पार्ट होगा तो ये वाला सेक्शन दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का पार्ट क्या होगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन वाला पार्ट देख लेंगे, उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अच्छा हो जाएगा, और ऑक्सीजन के पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पर कैटायन वाले पार्ट का ऑर्डर बना दिया। अब देख ले, यहाँ पर नाइट्रोजन वाला पार्ट अच्छा है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर बी का आंसर अपना मैच कर जाएगा, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव का अच्छा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, खराब, तो पॉजिटिव चार्ज खराब, लास्ट यहाँ पर नेगेटिव वाला खराब, तो पॉजिटिव वाला क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, चार ऑप्शन है, ए बी और सी और डी, ठीक है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन का पार्ट मुझे चेक करना है कौन सा इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बात ये आती है, देख लेते हैं, ये लॉन पर अगर होंगे, ठीक है, तो लॉन पर यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे तो ये ऑक्सीजन क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो यहाँ पर देखते हैं डबल बॉन्ड आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है।
और ये जो कार्बन होता है जहाँ पर अपने पास दो साइकिल आपस में जुड़ी होती है, ये अपना ब्रिज हेड कार्बन कहलाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अभी। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी क्या करेगा, ये ऑक्सीजन खींचेगा तो बॉन्ड बनाएगा, तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो यहाँ पर चला जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज अच्छा, यहाँ पर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज अच्छा, स्टेबलाइजेशन अच्छा खासा है। इस सी वाले स्ट्रक्चर में देखें, अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड बनाता हूँ तो ये बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो एक ब्रिज हेड कार्बन पर देखें, एक तो वैसे ही यहाँ पर अपने पास रिंग स्ट्रेन बहुत अच्छा खासा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ब्रिज हेड कार्बन पर 1 2 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, एक छोटा सा मामूली कार्बन उस पर क्या है 3 बॉन्ड लगे हुए हैं। यहाँ पर स्ट्रेन बहुत अच्छा खासा लगेगा, जिससे कि ये कार्बन पर अगर एक और बॉन्ड अगर बन जाए तो ये पार्ट क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, मॉलिक्यूल बिखर जाएगा। तो ये जो बॉन्ड होगा यहाँ पर लॉन पेयर के फॉर्म में, यहाँ पर लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर बॉन्ड नहीं बना सकता ब्रिज हेड कार्बन पर, अगला बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि अगर बनाएगा तो ये रिंग बिखर जाएगी। ठीक है, रीजन अपना ये है, मतलब ये अपना रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर ये बॉन्ड बना देता हूँ तो क्या होगा, डबल बॉन्ड, जिससे कि ये वाला बॉन्ड कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेन कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेन बढ़ जाएगा। तो स्टेबलाइजेशन इन दोनों के रिस्पेक्ट में इसका स्टेबलाइजेशन क्या है अपने पास, काफी वीक है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर एंगल स्ट्रेन अच्छा खासा लगने लगता है, रिंग क्या कंट्रैक्ट होने लगती है और रिंग क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी, तो स्टेबल रेजोनेंस अपना शो नहीं कर पाएगा। ये रीजन यहाँ पर देना पड़ेगा। ओके, तो आइए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, विच वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैटायन इन द फॉलोइंग। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, और 4 ऑप्शन में जो कैटायन बनाया गया है वो रिंग पर बनाया गया है। ठीक है, इस पर मुझे चेक करना है कौन सा कैटायन स्टेबलाइज हो पाएगा। तो अगर मैं इस कैटायन को लेता हूँ, इसका मैं रेजोनेंस करा के देखता हूँ ए वाले सेक्शन को। तो ए वाले सेक्शन को मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर लिया, इसको ओ, ये एच, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इस पाई इलेक्ट्रॉन को लेता हूँ, ठीक है, इस पाई इलेक्ट्रॉन को लूंगा तो क्या होगा, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजा, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भेजा, तो ये कैटायन कहाँ पहुंच जाएगा अपने पास, इस कार्बन पर चला जाएगा, कमी यहाँ पर आ जाएगी, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर मेरे पास बन पाएगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन, और इसके पास अपने पास लॉन पर रहेंगे। ये कैटायन बस यही पर जा सकता है। तो अभी भी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पुअर पार्ट है अपने पास, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। चलो देखते हैं दूसरे वाले पार्ट पर भी देखते हैं चल के, बी वाले सेक्शन पर ये क्या ना स्टेबलाइज हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ इसके बाद और रेजोनेंस हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बी पर जा रहा हूँ। तो बी पर देखते हैं, तो अगर मैं कैटायन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखता हूँ कहाँ तक ये पहुंच सकता है। अगर मैं इसको यहाँ पर भेजता हूँ तो ये यहाँ पर चला जाएगा, तो मेरे पास कैटायन यहाँ पर आ जाएगा। तो रेजोनेंस ऐसे नहीं कर पाऊंगा मैं, तो रेजोनेंस कैसे करना पड़ेगा मुझे, तो रेजोनेंस को मुझे कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। पहले इस कैटायन को मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, जब इलेक्ट्रॉन दूंगा तो कैटायन कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से बनेगा अपने पास, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और डबल बॉन्ड यहाँ पर है, और इसके पास क्या है, O और H है। ठीक है, सिग्नल वाइज यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ये बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन दूंगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा, कमी यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर अपने पास अगला जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह से हो जाएगा अपने पास, यहाँ डबल बॉन्ड, बॉन्ड यहाँ बन चुका है, और ऑक्सीजन पर लॉन पर है, और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर है। कार्बन पर कमी है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, ऑक्सीजन के लॉन पर से मिलेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज अब की बार कहाँ पहुंच जाएगा, अब पॉजिटिव चार्ज अब की बार मेरा ऑक्सीजन पर पहुंच चुका है। यहाँ पर देखें पॉजिटिव चार्ज एक लॉन पर बचेगा, और बाकी यहाँ पर बॉन्ड, और ये बॉन्ड है इस टाइप से। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और डिलिबलाइज नहीं हो सकता था, यहीं तक पहुंचेगा, लेकिन यहाँ तक देखिए ऑक्सीजन तक पहुंच चुका है वो, और ऑक्सीजन के क्या ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर कंप्लीट होंगे तो बहुत अच्छा खासा इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेटिंग पार्ट हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत अच्छा है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है यहाँ पर, और 1 2 3 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ हो गया। यहाँ पर देखिए ध्यान से, मतलब कहीं ना कहीं ये जो कैटायन होगा अपना स्टेबल हो गया। आगे भी ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ, अभी तक तो मेरे पास ये स्टेबल है। सी वाला का पार्ट को चेक कर लेते हैं। तो कैटायन को अगर मैंने यहाँ पर बचाया,
ये वाला इलेक्ट्रॉन पहुंचाया तो कैटाइन कहाँ जाएगा, यहाँ पर। अब जैसे ही कैटाइन यहाँ पर पहुंचेगा तो अगले स्ट्रक्चर में यहाँ पर जाएगा तो कैटाइन कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर। ओवरऑल लास्ट में यहाँ पर जाना पड़ेगा उसको। क्या ये वाले इलेक्ट्रॉन ये कैटाइन ऑक्सीजन पर पहुंच पाएगा, कंजुगेशन नहीं मिल पाएगा। अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूं इसको तो डबल बॉन्ड बस, उसके बाद कंजुगेशन है ही नहीं, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इसलिए कंजुगेशन ना होने की वजह से कैटाइन यहीं तक रुक जाएगा, बस ऑक्सीजन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अभी तक हमारा बी स्टेबल है। अब डी पर आ जाइए। ये बॉन्ड अगर मैं यहाँ पर शो करता हूँ या ये वाला बॉन्ड कर दो, कोई सा भी बॉन्ड कर दो, सिमेट्रिक है, तो कैटाइन कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर। और वही सिचुएशन यहाँ पर जैसी बन गई है, लॉन पर होने की वजह से ये बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा तो क्या कंजुगेशन है उसके बाद, क्या बॉन्ड शिफ्ट होगा, बॉन्ड है ही नहीं तो कहाँ से शिफ्ट होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तो शिफ्ट हो जाता, कैटाइन पहुंच सकता था। यहाँ डबल बॉन्ड है ही नहीं, कंजुगेशन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं पहुंच पाएगा। तो क्लियर साफ हो चुका है, बी वाले स्ट्रक्चर में पॉजिटिव पार्ट अपना ऑक्सीजन पहुंच रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये कंजुगेशन दे रहा है, रेजोनेटिंग पार्ट बना रहा है, स्टेबिलिटी यहाँ से इंक्रीज हो रही है। तो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज कर रहा हूँ। ओके, तो आइए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया है, हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर देयर फॉर एंथ्रासीन। एंथ्रासीन एरिया है, ऑप्शन अरेंज है। तो मैं एंथ्रासीन के रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर बना के देख लेता हूँ। तो मेरे पास एंथ्रासीन, ये हमारे पास 3 बेंजीन आपस में फ्यूज्ड है उस टाइप से, जो मेरे पास दिया गया है। तो ये वाला मैंने यहाँ पर बना दिया स्ट्रक्चर। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए नंबरिंग कर देता हूँ मैं। तो A1, A2, A3, A4, A5, A6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, 13 और ये 14। ठीक है, टोटल इस टाइप से मैंने कर दिया, जिससे कि मुझे आइडिया लग जाएगा कि बॉन्ड कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका दूसरा स्ट्रक्चर लिया एंथ्रासीन का। एंथ्रासीन का ये सेकंड स्ट्रक्चर मैं कुछ टाइप से डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। ठीक है, बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ कैसे करना है। कि रिंग में डबल बॉन्ड है, मतलब हर एक बॉन्ड जो होगा उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। इतना तो क्लियर है हमारा एंथ्रासीन का, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है और जैसे कि रिंग है, फ्यूज रिंग है, बेंजीन रिंग, तो हर एक बॉन्ड में अपना पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है। तो अगर मेरे पास ये बॉन्ड इस टाइप से है, अगर मैं यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड कर दूं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैंने डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड मैंने इस टाइप कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, और बाकी मैंने यहाँ पर जो पार्ट है बीच वाले पार्ट में, ये कुछ इस टाइप से मैंने बना दिया। जब डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड यहाँ नहीं रख सकते। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो सिंगल बॉन्ड यहाँ रखना पड़ेगा, डबल बॉन्ड नहीं रख सकते। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा अपने पास। और बाकी जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ पर रख दिया तो सिंगल बॉन्ड यहाँ रखना पड़ेगा, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर। ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मैंने इसमें रोटेशन करा दिया। अब आगे क्यों फॉलो करें, तो आगे क्यों फॉलो करते हैं, तो नंबरिंग के हिसाब से देख लें आप लोग। नंबरिंग इसलिए मैंने की है, कहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, कहाँ पर सिंगल बॉन्ड अपना आ रहा है। ठीक है, अब मैंने ये कर दिया। अगर मैं यहाँ पर इस रिंग में बीच वाली रिंग में कुछ बेंजीन रिंग टाइप का बना देता हूँ, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, इस टाइप से डबल बॉन्ड कर दिया। तो अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बीच में किया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो चुका है, बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, तो डबल बॉन्ड यहाँ देना पड़ेगा, डबल बॉन्ड यहाँ देना पड़ेगा। अब जैसे कि इस कार्बन के बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं रख सकता, यहाँ पर नहीं रख सकता, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, तो दूसरा स्ट्रक्चर अपना ये हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, तो अगले में देख ले, यहाँ पर मेरे पास ये एंथ्रासीन की 3 रिंग फ्यूज्ड है। जब 3 रिंग फ्यूज्ड होंगी तो क्या होगा, ठीक है, तो ध्यान से अगर मैं करूंगा तो इस रिंग में मैंने क्या कर दिया, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगा दिया। तो जैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड मैंने कर दिया, तो ये बॉन्ड पूरे, ये भी बॉन्ड पूरे, तो फिर बॉन्ड यहाँ रखना पड़ेगा, बॉन्ड यहाँ रखना पड़ेगा। जैसे ही मैं बॉन्ड यहाँ पर रख चुका हूँ, तो यहाँ पर बॉन्ड डबल बॉन्ड रख सकता, यहाँ नहीं रख सकता, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ये पॉसिबिलिटी मेरी बन चुकी है 1 2 3 4। अब इसमें और अरेंजमेंट नहीं किया जा सकता, आप लोग बना के भी देख लेंगे तो रिपीट होने लगेगा वो। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 यहाँ पर क्या बनते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर हमारा मैच हो जाएगा 4th। ओके, सो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को इस टाइप से लिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइन आर नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कार्बोनाइन जो होगा यहाँ पर ए बी सी और डी में रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, ये पता करना है आप लोगों को। तो देख लेते हैं, यहाँ पर अगर मैं कार्बोनाइन का पार्ट जो है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कराऊंगा, तो ऑक्सीजन की ओर क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है,
सिमिलरली इस साइड भी नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज तो अच्छा हो जाता है। यहाँ पर कार्बन आयन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। बी वाले सेक्शन में देखें तो बी वाले सेक्शन में मैं यहाँ पर अगर इसका बॉन्ड बनाता हूँ तो ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो इसका जो रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। बोर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव पर चार्ज तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्रिज हेड पोजीशन पर अपना बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, बाकी ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है, ब्रिज हेड पोजीशन पर जा रहा है। तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पोजीशन होती है ये पोजीशन कहलाती है ब्रिज हेड पोजीशन, ठीक है। ब्रिज हेड पोजीशन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अच्छा खासा नहीं होगा, डिस्टेबलाइज होने लगेगा, रिंग की स्टेबिलिटी यहाँ पर खराब हो जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये जो फैक्टर होगा, यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। यहाँ पर सी में आइए, सी में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें ये बॉन्ड यहाँ पर लगेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा। बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज अच्छा है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है, बढ़िया है, ठीक है। इसमें चेक करें तो इसमें अगर मैं नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर स्टेबलाइज करूंगा तो जैसे कि ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट है और इलेक्ट्रॉन ये ले नहीं सकता, तो यहाँ पर रेजोनेंस वाली बात नहीं बन पाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाऊंगा और इसको नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा तब भी हमारा नेगेटिव चार्ज वहीं पर रखा रहेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा वो। तो डी वाले सेक्शन में भी क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन का काम नहीं हो पा रहा। तो इसमें जैसे कि यहाँ पर हमें नॉट पता करना था कोई कौन सा नहीं होगा स्टेबलाइज, तो बी और डी यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो पा रहे हैं। तो ये मल्टीपल करेक्ट आंसर होने की वजह से यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, बी एंड डी, दो ऑप्शन यहाँ पर हमारे करेक्ट किए जाएंगे। तो बी और डी इसके आंसर हो जाएंगे। आई थिंक सभी को ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल पेयर डू नॉट रिप्रेजेंट कंट्रीब्यूटर टू रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। मतलब आपस में, दोनों आपस में एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है ये पता करना है। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में चलता हूं मैं, जैसे कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ मल्टीपल करेक्ट आंसर वाला ये क्वेश्चन है, एक से ज्यादा आंसर यहाँ पर हो सकते हैं। तो वही मैं चेक करूंगा, पहला वाला स्ट्रक्चर चेक करूंगा तो क्या ये एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहाँ पर लॉन पेयर का पार्टिसिपेशन कराऊंगा तो ये बॉन्ड बनाएगा, जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला स्ट्रक्चर जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बॉन्ड को खींच लेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, मतलब ये दोनों क्या है, रेजोनेंस में अपने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। अब बी का पार्ट में देखता हूँ, बी का पेयर क्या है, क्या ये दोनों आपस में रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो अगर जैसे कि यहाँ पर डीलिगलाइजेशन है ही नहीं, जब डीलिगलाइजेशन होगा नहीं तो यहाँ पर रेजोनेंस शो ही नहीं कर पाएगा, जब रेजोनेंस शो ही नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर ये रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। सी वाले में देखें, सी वाले में देखें ऑक्सीजन के पास क्या आ चुका है, हाइड्रोजन आ चुका है यहाँ पर। जैसे कि रेजोनेंस की प्रॉपर्टी होती है एटम अपनी फिक्स पोजीशन पर रहते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन का डीलिगलाइजेशन यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर रेजोनेंस है ही नहीं, यहाँ पर एटम अपनी जगह चेंज कर दिया। डी वाले में देखें, डी वाले में देखें ऑक्सीजन और OH था, यहाँ पर OH है और C डबल है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर आपस में एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है मुझे। तो यहाँ पर रेजोनेंस जैसी बात नहीं बन पा रही है, तो ये भी क्या होगा, रेजोनेंस शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर है, कार्बन के पास C डबल बॉन्ड हो, कार्बन के पास C डबल बॉन्ड हो और C डबल बॉन्ड के पास क्या है, OH है, C डबल बॉन्ड के पास क्या है, OH है। तो सेम टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओनली ए में ही क्या हो रहा है, हमारा रेजोनेंस दिखाई दे रहा है। जिसका मल्टीपल करेक्ट आंसर होने की वजह से यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा बी, सी और डी, ये तीन आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, जैसे कि डू नॉट मुझे पता करना था। ओके, तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम आर कंजुगेटेड, ठीक है। कंजुगेटेड सिस्टम पता करना है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये वाला बॉन्ड अगर शिफ्ट करूंगा तो ये सब बारे जितने भी बॉन्ड होंगे सारे क्या होंगे, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करने लगेंगे, ठीक है। अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आने लगेगा। तो यहाँ पर हमारा कंजुगेशन है, सेकंड में देख लेते हैं, सेकंड में क्या कंजुगेशन होगा, क्या यहाँ पर अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस टाइप से होना चाहिए था, यहाँ पर कंजुगेशन नहीं है। इसमें चेक करते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये सिंगल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड और नाइट्रोजन के साथ रहेगा। तो ये वाला बॉन्ड अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ तो ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर, मतलब कंजुगेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थर्ड में कंजुगेशन प्रेजेंट है। फोर्थ में देख लेते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अगर बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर बॉन्ड जो होगा डबल बॉन्ड वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर कंजुगेशन मेरा प्रेजेंट है यहाँ पर। फिफ्थ में देखते हैं कंजुगेशन होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है नहीं, यहाँ पर बॉन्ड जाएगा उसके बाद कोई बॉन्ड शिफ्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर सिक्स में देखें, सिक्स में अगर मैं ऑक्सीजन के लॉन्च पर को लेता हूँ तो ऑक्सीजन का लॉन्च पर क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा बस, उसके बाद खत्म खेल।
तो यहाँ पर कंजुगेशन नहीं है। अगर मैं डबल बॉन्ड को भी यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ तो उसके बाद भी कंजुगेशन नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर कंजुगेशन नहीं है। तो जैसे कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो 1, 3 एंड फोर्थ, इनमें क्या आ रहा है, कंजुगेशन आ रहा है। तो इनमें क्या आ रहा है, कंजुगेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने आंसर हो जाएंगे 1, 3, 4। ठीक है, आई होप सभी को कंजुगेशन का पार्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आइए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट सी सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड। ठीक है, 4 ऑप्शन में हमें चेक करना है। तो ए वाले सेक्शन को अगर सी वाले सेक्शन के साथ मैच करें तो ये दोनों ही क्या है, सिमिलर कंपाउंड है। यहाँ पर जब सिमिलर कंपाउंड होंगे तो यहाँ पर देखें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कितना है। यहाँ पर जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, उसके हिसाब से कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा वो वेरी करेगा। तो यहाँ पर मैं अगर सी और ए को कुछ इस तरह से देख लेता हूँ। ठीक है, ये बॉन्ड को मैं यहाँ पर प्रेजेंट करूंगा तो ये वाला बॉन्ड क्या चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन यहाँ से यहाँ तक है, बस उसके बाद नहीं हो पा रहा। इसमें भी मैं यहाँ पर करूंगा तो सेम वो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस या कंजुगेशन जिसको बोलते हैं वो सिमिलर रहेगा अपने पास। ठीक है, ठीक है। अब मैं बी वाले को ले लेता हूँ एक बार। तो बी वाले सेक्शन की ओर देखें, यहाँ से अगर मैं मल्टीपल बॉन्ड को देखता हूँ, ये वाला पार्ट अगर मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ तो ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा। तो इसमें एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन ज्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर कौन सा करेक्टर आ जाएगा अपने पास, सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितना ज्यादा अच्छा खासा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस रहेगा, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस जितना अच्छा खासा रहेगा, उसके हिसाब से हमारा ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा अपने पास, अच्छा खासा सिंगल बॉन्ड करेक्टर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बी वाले में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस या कंजुगेशन बोल सकते हैं, कंजुगेशन, ठीक है, ज्यादा इंक्रीज। ठीक है, कार्बन सिंगल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ क्या होगी यहाँ पर, सबसे लार्जेस्ट इंक्रीज करेगी। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड करेक्टर है वो काफी ज्यादा हद तक आने लगेगा। ठीक है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा, लेकिन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड करेक्टर क्या होगा, कम रहेगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर तो रेजोनेंस हो ही नहीं पा रहा है, तो क्या है यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर है। यहाँ पर जब डबल बॉन्ड होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इसकी लेस हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में देखना है कि सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कहां पर है। ठीक है, तो यहाँ पर बी में एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन ज्यादा, तो सी और ओ के बीच जो बॉन्ड लेंथ होगी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब सिंगल बॉन्ड करेक्टर काफी हैवी हो जाएगा वहां पर। ओके, सो आइए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, देयर आर 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थलीन, एग्जामिन देम एंड फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर नेप्थलीन के बनाए गए हैं। ठीक है, नंबरिंग यहाँ पर की गई है जिससे कि यहाँ पर हमारी क्वेश्चन डेवलप हुए हैं 1, 2, 3 एंड 4। ऑल सीसी बॉन्ड आर सेम लेंथ। सेकंड ऑप्शन है C1 एंड C2 बॉन्ड इज शॉर्टर देन C2 C3। मतलब C1 और C2 ये है और C2 और C3 ये है, इस टाइप से बोला गया है। C1 C2 बॉन्ड इज लार्जर देन C2 C3 और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो रेजोनेंस की जो स्ट्रक्चर है उनको अगर मैं देखता हूँ ध्यान से, स्ट्रक्चर नंबर 1 में जैसे कि C1 और C2 यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर लिए हुए हैं। यहाँ पर अपने पास C1 और C2 के लिए सिंगल बॉन्ड करेक्टर लिए हुए हैं। यहाँ पर C1 और C2 के लिए यहाँ पर कौन सा करेक्टर है, डबल बॉन्ड करेक्टर है। मतलब दो स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पर 1 और 2 के बीच का है। ओनली एक ही स्ट्रक्चर यहाँ पर मिडिल वाला है जिस पर सिंगल बॉन्ड करेक्टर है। तो C1 और C2 के बीच का जो बॉन्ड होगा, C1 एंड C2 के बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर लेगा वो। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर हमारा लिया जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पर लिया जाएगा। अब देख ले ऑप्शन में जैसे कि C2 और C3 की बात कर रहा है, तो C2 और C3 यहाँ पर सिंगल बॉन्ड करेक्टर है, इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड करेक्टर है। तो दो स्ट्रक्चर में हमारा कौन सा करेक्टर आ रहा है, सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आ रहा है। और एक ही स्ट्रक्चर में क्या है, डबल बॉन्ड करेक्टर है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा C2 और C3 के बीच का कौन सा करेक्टर कंसीडर किया जाएगा, सिंगल बॉन्ड करेक्टर है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन हमारा सिंगल बॉन्ड का यहाँ पर C2 और C3 का ज्यादा हो रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर नंबर 1 और 3 में हमारे पास सिंगल बॉन्ड करेक्टर है, ओनली सेकंड स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड करेक्टर है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लिखा हुआ है। अब जैसे कि जानते ही हैं C1 और C2 बॉन्ड इज शॉर्टर, जैसे डबल बॉन्ड होगा तो लेंथ क्या हो जाएगी, वहां पर कम हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के रिवर्स चलते हैं। तो यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी पड़ जाएगी। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड मतलब अपने पास क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है,
तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी इसकी, ज्यादा हो जाएगी। तो अगर मैं देखता हूँ तो C1 एंड C2 बॉन्ड इज शॉर्टर देन C2 और C3 बॉन्ड, ये मेरा मैच यहाँ पर कर जाता है। C1 C2 बॉन्ड इज लार्जर देन C2 C3 बॉन्ड। अब C2 और C3 के बीच कौन सा करेक्टर आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी अपने पास, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 2 है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 2 है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है C1 C2 बॉन्ड इज शॉर्टर, ये छोटा पड़ जाएगा अपने पास। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने यहाँ पर C1 C2 का डबल बॉन्ड लिया है और C2 C3 का सिंगल बॉन्ड करेक्टर लिया है। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, विच इज द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ए, बी और सी और डी दिए गए हैं मेरे पास। ठीक है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर चेक करना है, तो उसके लिए हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज अच्छा और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज अच्छा होगा। ठीक है, तो जैसे कि सारे अपने पास फॉर्मल चार्ज वाले स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिया है यहाँ पर। तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव और कार्बन पर नेगेटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहाँ पर भी कार्बन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर काफी चार्ज डेवलप हो रहे हैं और ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें लेस से लेस चार्ज होता है वो मोर स्टेबल होगा अपने पास। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज, मतलब ये वाला और ये वाला तो हट ही जाएगा अपने पास। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा चार्ज रखे हुए हैं, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज भी है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पर डेवलप हुआ है। हमारा कंपेरिजन होगा ए और बी में। ठीक है, यहाँ पर ए पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और बी पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज अच्छा होगा। तो हमारा जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा, बी वाला सेक्शन यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को ये पार्ट समझ में आ गया होगा कि मैं इसमें कौन सा कंसेप्ट लगाने वाला हूँ। ओके, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ 1 मिथॉक्सी 1,3 ब्यूटाडाइइन इज लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल हमें चेक करना है। चारों हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं 1 मिथॉक्सी 1,3 ब्यूटाडाइइन के। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि सभी में फॉर्मल चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो उससे पहले मैं ऑक्टेट देख लेता हूँ उनके सभी के। ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, कहीं कंप्लीट है, जिससे कि हमारे पास ऑप्शन कुछ ना कुछ ऐसे हट जाएंगे। तो कार्बन का यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, बाकी बॉन्ड के फॉर्म में है। यहाँ पर ऑक्सीजन का अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 है और एक लॉन्च पर रहेगा यहाँ पर, तभी इसने पॉजिटिव चार्ज बनाया है। ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन सभी अपने एटम पे कंप्लीट है। ठीक है, बी वाले ऑप्शन में चेक कर लें, कार्बन वाला यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, बाकी बॉन्ड के फॉर्म में है। यहाँ पर वापस से वही स्ट्रक्चर आ गया अपने पास। ठीक है, सेम ऑक्टेट कंप्लीट है, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी अपने पास दिए गए हैं। ठीक है, सी वाले में चेक कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, बाकी बॉन्ड के फॉर्म में। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, बाकी इस ऑक्सीजन पर तो लॉन्च पर रखे होंगे 2, तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है कार्बन का। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कार्बोकेटाइन पर प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बोकेटाइन पर 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर देखें, इस पर भी क्या है, कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन पर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे समझ में आ चुका है, 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ए और बी और सी और डी, सी और डी के रिस्पेक्ट में ए और बी क्या होंगे, काफी स्टेबल होंगे। हमें तो लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर चाहिए है, तो लीस्ट स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। अब आगे कौन सा होगा अब देख लेते हैं कि सी होगा या डी होगा। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज भी है कार्बन पर और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज भी है, इस पर भी सेम है अपने अपने पास है। तो अगर मैं देखता हूँ दोनों में से रेजोनेंस में स्टेबलाइजेशन किसको मिल रहा है, ठीक है, रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन किसको मिलेगा वो मुझे चेक करना है। तो अगर मैं यहाँ से ये जो लॉन्च पर है ऑक्सीजन के, यहाँ पर मैं शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा, जिससे कि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा अपने पास। ठीक है, जिससे कि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कंजुगेशन काफी मिल रहा है इसमें। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसके लॉन्च पर को यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और फिर उसके बाद कंजुगेशन नहीं मिल पाएगा। तो इसमें कंजुगेशन मोर दिखाई दे रहा है, इसमें कंजुगेशन लेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से सी वाला जो पार्ट होगा, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर ऑक्सीजन ने यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया, जिससे कि यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें,
यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होंगे और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रखेगा, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन क्या होगा, लेस होगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज इस पर बनेगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बनेगा, तो सेपरेशन क्या है, काफी ज्यादा है। जिसका सेपरेशन काफी ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का, वो क्या हो जाएगा अपने लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कहलाएंगे। तो जैसे कि सी और डी में से मुझे समझ में आ गया, सी का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सेपरेशन बहुत ही दूर रहेगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पास में कन्वर्ट होकर निकल के आएंगे, ठीक है। इसकी वजह से मैं सी यहाँ पर लीस्ट स्टेबल बोल रहा हूँ। तो सभी को समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैंने यहाँ पर लीस्ट स्टेबिलिटी का पार्ट मैंने सी को बोला है, ओके। सो आइए अब अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन द सेकंड, ठीक है। फर्स्ट इधर और सेकंड इधर बोला गया है, तो चेक करेंगे आप लोग। तो जैसे कि यहाँ पर हमें देखें दोनों स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज है, इस सेकंड बी वाले में भी दोनों स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज है, सी में इस पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, इस पर फॉर्मल चार्ज है। तो जैसे कि रूल के अकॉर्डिंग न्यूट्रल टाइप का जो स्पीसीज होता है, न्यूट्रल टाइप के जो मॉलिक्यूल होंगे, उनका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कंट्रीब्यूशन में ज्यादा रहेगा, मतलब स्टेबिलिटी उनकी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट वाला ये वाला स्टेबल है, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर हमें मिल चुका है, जैसे कि बोला है फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन सेकंड, तो इसमें ये वाला स्टेबल हो चुका है और ये वाला लेस स्टेबल हो चुका है। यहाँ पर भी दोनों में फॉर्मल चार्ज है, तो हम लोग जैसे कि सिंगल करेक्ट आंसर होगा तो मैं क्या करूंगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने न्यूट्रल टाइप का यहाँ पर स्ट्रक्चर मिल चुका है, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज है, तो हमारा न्यूट्रल टाइप का स्ट्रक्चर मोर स्टेबल और फॉर्मल चार्ज वाला स्टेबल स्ट्रक्चर जो होगा वो लेस स्टेबल होगा, ओके। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन इज, कौन से में हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन हो पाएगा, जो यहाँ पर कैटायन दिखाई दे रहा है। अगर मैं ए से स्टार्ट करता हूं, तो अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा रेजोनेंस के थ्रू, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज किया, तो नाइट्रोजन पेंटावेलेंट होने लगेगा, जो पॉसिबल नहीं होता। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी मैक्सिमम होती है 4, 5 नहीं होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी क्रॉस, ये स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा। यहाँ पर अगर मैं इस पाई इलेक्ट्रॉन को लॉन पेयर की फॉर्म में ले जाता हूँ, तो कैटायन क्या पहुंच जाएगा, इस कार्बन पर, तो हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये मेरे पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा, इस पर लॉन पर पहुंच गया है और कैटायन यहाँ पर, बाकी के बॉन्ड इधर है। अब इसके बाद ये कैटायन रिंग के अंदर घूमता रहेगा। यहाँ पर भी सेम कहानी चलेगी, यहाँ पर पेंटावेलेंट हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हट जाएगा। तो जैसे कि इसमें ये कैटायन डीलिबलाइज होता रहेगा और रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता रहेगा, तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि सभी को समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैंने इसका आंसर दिया है, ओके।